Bismillahirrahmanirrahim. In these topics, we are studying Gauss's law, and by using Gauss's law, we have already explained how to find electric field due to different charge distributions. Today we are doing charge distribution over a sphere. और जब हम स्फेयर की बात करते हैं तो हमें माइंड में ये रखना होता है कि बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज एंड वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट वन कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल जो हम ये कहते हैं शेल ऑफ चार्ज. देखिए यहाँ पे हम क्या बात करें, हम ये कहते हैं कि ये शेल ऑफ चार्ज है. यहाँ पे जब हम इस शेल को, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू गिव द चार्ज टू दिस शेल. जब हम इस तरह के शेल को चार्ज देते हैं तो ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस इसकी सरफेस के ऊपर स्टे करते हैं. इसी तरह जब हम किसी भी मेटल की बात करते हैं जो कि डेफिनेट सी बात है कंडक्टर है, उसको भी हम जब चार्ज देते हैं तो वहां पे भी ड्यू टू द रिपल्शन चार्जेस क्या करते हैं, उसकी सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि वो कंडक्टर है, वो उसको अलाउ करता है कि चार्जेस उसके सरफेस के ऊपर रिजाइड करें. सो दिस कैलकुलेशन इज फॉर बेसिकली शेल ऑफ चार्ज वेयर चार्ज इज ऑन द सरफेस विच वी कॉल इट अ शेल ऑफ चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, अ स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज का नाम देते हैं. सो हियर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस लाइक दिस एज शोन इन द फिगर, uniformly distributed over a surface. So we will use here a charge distribution over a unit area. Such type जब हम इस तरह की शेल ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि we are talking about the charge distribution over a unit area. So this distribution is area distribution. So to start by taking a thin spherical shell like this, on which a charge q, it is written here, on which a charge q is uniformly distributed over the surface, that is shown in the figure. अब यहाँ हमें कुछ बातें पता हैं कि चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, सिग्मा है, जो कि एरियल चार्ज डेंसिटी होती है. कैपिटल आर जो है दैट इज द रेडियस, इट इज शोन इन फिगर. Now here we want to find the electric field at any point. यहाँ हम किसी भी लोकेशन पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो फॉर कैलकुलेशन वी डिवाइड इट इनटू 3 डिफरेंट पॉइंट्स. यहाँ पे हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं. उनको हम 3 डिफरेंट स्टेप्स में, 3 डिफरेंट पॉइंट्स में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं. नंबर 1 अगर हम पॉइंट कहें तो if the point where we want to find the electric field that lies outside the shell, जो कि आज हम करेंगे, एक पॉइंट के आउटसाइड द शेल, इस स्फेरिकल जो यूनिफॉर्मली आपके पास क्या है, जहां चार्ज आपके पास शेल है, इससे बाहर एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे. नंबर 2 क्या है, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल, इस शेल के इनसाइड. और नंबर 3, इफ द पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, कि आपके पास इस सरफेस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या होगी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. वो क्या था कि आपके पास क्या है, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P आउटसाइड द शेल. नाउ वी विल यूज द गॉसेस लॉ फॉर कैलकुलेशन. इफ वी कंसिडर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, अगर हम ये कंसीडर करते हैं, इसके लिए हम गॉसेस लॉ लेते हैं. हम इस पॉइंट के बारे में ये कहते हैं कि दिस इज अ पॉइंट P. दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r, स्मॉल r है. ये देखें, ये एट अ डिस्टेंस स्मॉल r है एट पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, के जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट शेल थ्योरम कहलाता है. Now we have to find the electric field at point P. We start calculation for this. First we consider a Gaussian surface. यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, एक Gaussian surface consider की है, यानी we make a Gaussian surface which passes through the point P, जो कि point P पे से गुजर रही है.
ये आपके पास जब हम गॉसेस लॉ की बात करते हैं तो गॉसेस लॉ का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि टू कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस, और उस फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया है जो कि पॉइंट पी में से गुजर रही है। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक स्फेरिकल शेल लेते हैं इसकी सराउंडिंग में, जो कि हमारे पास पहले से एक स्फेरिकल शेल है, इसकी सराउंडिंग में हम एक लार्ज रेडियस का स्फेरिकल शेल लेते हैं जिसका रेडियस पहले वाले स्फेरिकल शेल से क्या है, ग्रेटर है, और जो इसको हमने स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट किया है। बट इन दोनों सरफेसेस का सेंटर सेम होगा। सो दिस इज गॉसियन सरफेस लाइक दिस, जो कि हमने इस फिगर में शो किया है। दिस इज स्फेरिकल शेप्ड गॉसियन सरफेस। अब हम ये कहते हैं कि द सिमेट्री ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इज दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइक दिस डिस्टेंस, यहाँ तमाम डिस्टेंसेस क्या हैं, फॉर ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज सेम। आपके पास क्या है, ये सेंटर से इनके डिस्टेंस सेम है। सो जब अगर ये सेम होंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट विल बी द सेम। आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तमाम पॉइंट्स पे सेम होगी बिकॉज ऑल डिस्टेंसेस आर सेम। ड्यू टू दिस सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सिमेट्रिकल। तो हम ये कहते हैं इस सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो सिमेट्रिकल होगी। अब देखें यहाँ पे हम लेते हैं इस गॉसियन सरफेस जो कि हमने जिसको S1 का नाम दिया है, ये गॉसियन सरफेस है। यहाँ पे हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास ये सरफेस है, ये रेडियस R है, एंड दिस इज द एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस इन दिस डायरेक्शन। अगर ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, ठीक है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड, जो कि आपके पास क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, और वेक्टर एरिया भी क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, क्या बना रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है। सो वैल्यू ऑफ थीटा इज 0। ये देखिए यहाँ थीटा E और A के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और तमाम साइड्स पे आप अगर कोई भी इधर सरफेस कंसीडर कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, तमाम साइड्स पे हमारे पास रेडियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल सेम होगा, यानी 0 होगा। अब हमें कुछ पॉइंट्स जो पता चले वो ये है कि E इज रेडियली परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, यानी सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सिमेट्रिकल है। अब हम क्या करना चाहते हैं, मेनली हम ये बात करना चाहते हैं कि गॉसियन सरफेस को हमने कैसे डिस्क्राइब करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। नाउ वी अप्लाई द गॉसेस लॉ टू द सरफेस S1 फॉर विच आपके पास रेडियस स्मॉल r जो है दैट इज ग्रेटर देन द कैपिटल R। अब हमें ये बात पता है कि व्हाट इज द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ, दैट इज द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ। अब हम यहाँ पे E और DA के दरमियान थीटा को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दैट इज इक्वल टू 0, जो कि आपके पास क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज इक्वल टू 1 होता है। सो ER इंटू DA मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम ऐसे राइट डाउन करेंगे, दैट इज इक्वल टू Q। यहाँ पे E दैट इज अ कांस्टेंट दैट इज हैविंग द सेम वैल्यू एवरीवेयर, सो हमारे पास ये इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ हमें ये बात पता है कि दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, सो the area is equal to 4 pi r square and the value from this we can get, आपके पास क्या आती है, E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by r square। अब इस इक्वेशन में हमने ये बात देखी है कि how much is the charge within the Gaussian surface, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि इस Gaussian surface के अंदर है। ये देखें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, दैट इज Q। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंप्लीट चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q, दैट इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो टोटल चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस इज Q। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या है, आउटसाइड द शेल है। उसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by r square। एंड दिस इज वेरी फेमिलियर एक्सप्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि जब हम यहाँ पे गौर से देखते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज था जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं,
और एट अ डिस्टेंस r पे हम किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारे पास आंसर 1/4πε0 q डिवाइड बाय r स्क्वायर आता है. तो इट मीन्स कि दिस गिव्स अस अ वेरी सेम रिजल्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल. इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आता है और उससे ये शो होता है, जो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज सेम लाइक द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ शेल. कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज जब हम बात करते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओवर अ शेल, that behaves if whole charge is concentrated at its center. Yani it means that this result gives us a very important point that the charge distributed over a shell as if the whole charge is concentrated at the center. जैसे लगता है कि तमाम आपके पास जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि Q है वो उसके सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट शेल थ्योरम. ये हमारे पास फर्स्ट शेल थ्योरम का प्रूफ है कि ये बात यहाँ से वाज़ेह होती है कि जब गॉसियन सरफेस में हम किसी भी पॉइंट पे चार्ज की बात करते हैं तो ये शो करता है कि हमारे पास जो चार्ज है, होल अमाउंट ऑफ चार्ज, वो क्या करता है कि जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर अ शेल, होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर एंड इट्स रिजल्ट इज सेम लाइक द result of the point charge. And this is the value of the electric field outside the point, outside the shell. Now the second आपके पास point क्या था कि हम ये कहते हैं कि this expression shows that if we decrease the E, हम क्या करना चाहते हैं, if we decrease the R. अब हम यहाँ पे अगर r को यानी डिस्टेंस को यहाँ से डिक्रीज करते जाएं तो हमारे पास क्या होगा, e की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. यानी द e विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. सो आपके पास व्हेन वी वांट टू फाइंड द केस या वी कम टू द सरफेस केस, कि जब हम ये कहते हैं कि दिस स्मॉल r क्या है, दैट विल बिकम इक्वल टू द कैपिटल R. वो आपके पास कौन सा पॉइंट होगा कि जब हम ये कहते हैं हम R को डिक्रीज करते जाएं और हम यहाँ सरफेस पे आ जाते हैं, देन दिस स्मॉल r विल बिकम इक्वल टू द कैपिटल R एंड वी विल कम ओवर द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फेरिकल शेल. हम यहाँ पे स्फेरिकल शेल के ऊपर आ जाते हैं. सो इन दिस केस व्हेन स्मॉल r बिकम्स इक्वल टू द कैपिटल R, देन दिस एक्सप्रेशन हैज द फॉर्म E surface is equal to 1/4πε0 q डिवाइड बाय r स्क्वायर. कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस के ऊपर वैल्यू को, यानी अगर हम सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल के ऊपर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम E की वैल्यू को देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आती है, 1/4πε0 q डिवाइड बाय r स्क्वायर. और यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि ऑन द सरफेस व्हेन वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ई की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी, आउटसाइड या सरफेस पे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कि ई हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस. कि एज कंपेयर टू हम जब आउटसाइड द शेल की बात करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमारे पास ई की वैल्यू उस पॉइंट के बजाय सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है. दीज आर द टू केसेस इन द स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल और ओवर द या ऑन द सरफेस एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल हमने इसको डिराइव किया है, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आती हैं. थैंक यू.